वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चैनपुर गांव का एक भोला भाला गरीब लेकिन हुनरमंद मोची था। वह अपनी पत्नी कलावती और बेटे कालू के साथ रहा करता था और मोची का काम किया करता था। लेकिन गांव में भी मॉडर्न चप्पल जूते आ जाने के कारण उसका धंधा बंद होने के कगार पर था, क्योंकि आजकल लोग नए नए डिजाइन के जूते व चप्पल पहनते थे और हाथ से बनाई हुई चप्पल उन्हें पसंद नहीं आती थी। सुन रहे हो जी? कालू ने कल से कुछ खाया नहीं है, सूख कर कांटा हो गया है। घर में कुछ खाने को नहीं है। तो इसमें पूछना क्या था? साहब जी की दुकान से कुछ ले जाती खाने के लिए। कल साहब जी की दुकान पर गई थी आटा लाने, लेकिन दुकानदार ने साफ मना कर दिया। बोला कि पहले का हिसाब चुकता करो, उसके बाद राशन मिलेगा। पर क्या करें, कोई कस्टमर आता ही नहीं है दुकान पर। सब बगल के बाजार में खुले मॉल से मशीन से बने जूते ले आते हैं। तो शहर में जाकर ही कुछ काम क्यों नहीं करते? तभी अचानक ही सुंदर को उल्टी हो जाती है। बाबूजी, क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना आप? कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। अब नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा मैं। कलावती, बाहर से कुछ घास लाकर ही दे दो। कैसे दे दूं जी? पूरे घास पर तो बकरी और कुत्ते का मल मूत्र है, और आप कह रहे हो वो मैं आपको दे दूं? कालू, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं नहीं बचूंगा। कालू बेटे, शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। इसके बाद सुंदर को एक खून की उल्टी होती है और वह वहीं पर दम तोड़ देता है। उसके कानों में अब भी बाबूजी के अंतिम शब्द सुनाई दे रहे थे। कालू बेटे, शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। कालू सुंदर मोची का अंतिम संस्कार करता है। चलो माँ, अब हम शहर चल रहे हैं, वहीं रहेंगे। वह शहर चला जाता है। वहाँ एक रूम किराए पर लेकर रहने लगता है। वहीं बगल के रूम में रहने वाला नारियल पानी बेचता है और दूसरे रूम में चनाचूर बेचने वाला झबरू बंगाली रहता है। अरे दादा, कहाँ से हो? जब से आए हो गुमशुदा बने चुपचाप बैठे रहते हो। कोई काम धंधा ढूंढा कि नहीं? कहो तो मैं लगा दूं काम भैया। बिहार से हूँ, जहाँ भी जाते हैं एक्सपीरियंस मांगता है। मेरे पास तो चमड़ी का चप्पल, जूता बनाने का एक्सपीरियंस है। इस वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। मेरा नाम है अय्यर पानी वाला। जूता ही बनाओ, तुम सफेद हो या काला। ई मोल सब में जल्दी लगेगा ताला, क्योंकि हो रहा है झाला। कैसे करूं स्टार्टर भाया? कोई नहीं दे रहा। लोन, बैंक हो या लाला? कोई नहीं भैया, लोन देगा तुम्हें अय्यर पानी वाला। एडवर्टाइजिंग करेगा झबरू चनाचूरा वाला। भैया, मैं खूब मेहनत करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। जल्दी ही तुम लोगों का पैसा लौटाने की कोशिश करूंगा। झबरू बंगाली और नारियल पानी वाले से लोन लेकर कालू मोची एक छोटा सा दुकान, सुंदर शूज स्टोर, खोल देता है। उसके जूते सुंदर और टिकाऊ होते हैं। जल्द ही वह शहर के कस्टमर्स के टेस्ट और डिमांड को पहचान जाता है और उन्हें पसंद आए ऐसे जूते बनाने लगता है। अय्यर नारियल पानी वाला और झबरू चनाचूर वाला बिजनेस बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। भाई, मेरे साइज के जूते यहाँ मिलेंगे क्या? मुझे भी जूते बनवाना है। मोटे पतले हों या पहलवान, या हो कहीं के सुल्तान, सबके लिए यहाँ जूता है श्रीमान। जाओ जाओ, अंदर जाओ, सब है हमारे पास। आप लोगों की मजबूती को ध्यान में रखकर मैंने इस जूते में गेंद का चमड़ा यूज किया है। ये देखिए, बिल्कुल आपके लिए ही बना है ये जूता। इसका कोई गारंटी है? क्या है ना, मेरे जूते हर 5 महीने में फट जाते हैं। कुछ महंगा पड़ेगा, लेकिन 1 साल की गारंटी मिलेगी। इस बीच अगर जूता फट गया तो दूसरा मिलेगा जी। 22,000 के एक। लेकिन आप नेशनल लेवल के पहलवान हैं, इसलिए 15,000 दे दीजिए। ठीक है, ये जूते पैक कर दो। ओ भाई अय्यर, जूते तो 6,000 के थे, तूने 15,000 में क्यों बेचे? ये तो धोखा हुआ है ना। मैं धोखा देकर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने दुकान अपने बापू के नाम पर ली है और मैं उनका नाम खराब नहीं करूंगा। देख भाया, हम कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। सुनो, वो ठहरा पहलवान, जूते फट गए तो दूसरा जूता मुंहफट में ले जाएगा, इसलिए तो 2 जूते से ज्यादा दाम मैंने पहले ही ले लिए। फिर तो ठीक है। वैसे आइडिया तो सही है, लेकिन तरीका गलत है। आप दादा बढ़िया और मजबूत टिकाऊ सामान दे रहे हो, इतना पैसा तो लेना ही चाहिए। इसमें कोई चीटिंग नहीं है सर, इसे सेल्स स्किल्स कहते हैं। बड़े बड़े ब्रांड भी 200 के सामान को 2,000 में बेचते हैं। भाई, तुम लोगों की बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है।
अब देखते हैं तुम लोगन का तरीका से कहाँ होवत है। यजमान, आपके यहाँ वैध जूता मिलेगा क्या? मतलब ऐसा जूता जिसमें चमड़े का इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि हम जानवर की खाल से बना जूता नहीं पहनते हैं। नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ वैध जूता नहीं है। अरे है ना पंडित जी, आपके लिए ऑर्डर जाएगा। 1 हफ्ते में शुद्ध फल नारियल के छाल से तैयार किया गया जूता आपको मिल जाएगा। युग युग जियो यजमान, आपका भला हो। इससे शुद्ध और क्या होगा? नारियल के छाल का जूता हुआ। कस्टमर लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। जो आता है आने दो। जल्द ही तीनों की मेहनत रंग लाती है। उनके द्वारा छोटे से शुरू किया गया दुकान शहर का सबसे बड़ा लेदर शूज का दुकान बन जाता है। अब तीनों अपनी अपनी फैमिली के साथ अपार्टमेंट में रहने लगते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। तीनों की जिंदगी पटरी पर आ जाती है, लेकिन इनकी दुकान की वजह से उनके सामने एक मॉल वाले को इनके काम से जलन होने लगती है। इस कालू का कुछ करना होगा। ये तो दिन प्रतिदिन धंधा चौपट करता ही जा रहा है। क्या किया जाए? अबे सुन, इधर आ। धत तेरे की। अबे किसकी मौत आई है? ये शेर का रास्ता रोक रहा है। कौन है बे? अबे कचरे, सुन मेरी बात। बोतल चाहिए क्या? बोतल? अबे हट। बेवड़ा समझा है क्या? बोतल का क्या करूंगा मैं? उस बोतल में लाल परी होनी चाहिए, तभी शुरू आएगा। तुझे आज रात एक काम करना होगा। इस सामने वाली दुकान में आग लगानी है, समझा? लेकिन किसी को कोई शक नहीं होने का कि ये काम मैंने करवाया है। हो जाएगा काम। रात में बेवड़ा चुपचाप से कालू की दुकान को छोड़ बगल की दुकान में आग लगा देता है। कालू भैया, अय्यर, चलो दुकान में आग लगी है। अब क्या होगा? हम लोग फिर से गरीब हो गए। बहुत मेहनत से अमीर हुए थे। कालू भैया, तुम्हारी नहीं, हमारी दुकान पर आग लगी है। तुम मेरी मदद करो। झबरू, तू फायर ब्रिगेड को फोन कर। तब तक मैं अपने नारियल पानी से आग पर काबू करता हूँ। हेलो, फायर ब्रिगेड स्टेशन से बोल रहे हैं? दादा सोए क्यों हो? जल्दी जाग, हमारी दुकान में लगी है आग। उड़ी बाबा, तड़ी तड़ा वहां से भाग। जल्दी आओ, आग बुझाओ। पंडित जी, गंगा जल बचाकर रखिए, कल पूजा में काम आएगा। आज गिरे हैं, कल उठकर फिर दौड़ेंगे। बस ऐसे ही तुम्हारी दोस्ती चाहिए। अब हम सब ठीक कर देंगे। तीनों की सूझबूझ और लगन से जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाता है। अरे अब क्या होगा बाबा? सारी दुकान खाक हो गई। तुम दोनों चिंता मत करो। मेरे बुरे वक्त में तुम दोनों ने ही सहारा दिया था। अब मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। कालू दोनों की पैसों की मदद करता है, जिससे जल्द ही फिर से दोनों की दुकान रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन हमें पता लगाना है कि आग लगी कैसे। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज लेकर आज पुलिस वाले आते ही होंगे, जिससे सब मालूम पड़ जाएगा। अरे भाई साहब, आपकी दुकान को आग इस बेवड़े ने लगाई थी। अయ్यो, क्यों किया ऐसा जी? हम तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते जी। अय्यर जी, सामने जूते का मॉल का मालिक हमारी हिरासत में आ गया है। ये सब कालू की दुकान को जलाना चाहते थे, क्योंकि उसकी तरक्की से उसे नुकसान हो रहा था। मॉल के मालिक को उसके किए की सजा मिली। उसके बाद कालू पंडित जी के लिए नारियल छाल के जूते बना देता है। पंडित जी, राम राम। देखिए, आपके लिए स्पेशल बनाया हुआ वैध जूता। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। अरे वाह वाह यजमान जी, ये तो कमाल हो गया। ऐसा तो पहली बार हो रहा है। आपका ये फल जरूर रंग लाएगा। जूते पंडित जी को बहुत पसंद आते हैं। पंडित जी एक बहुत बड्ढे मठ मुखिया थे। उन्हें इस तरह के जूते पहने देख बहुत से लोगों ने वैसे ही जूते पहनने चाहे। उसके बाद पंडित जी ने कालू को ऐसी ही और जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। उसके बाद कालू की दुकान एक ब्रांड बन जाता है। कालू के नारियल की छाल के बने जूते सब जगह प्रसिद्ध हो गए और देखते ही देखते उनका व्यापार आसमान छूने लगा। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।